भारत और चीन के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इन सब के बीच में भारत के लिए आ रहे हैं बॉम्बर्स, वो भी उस टेक्नोलॉजी के साथ जो लंबे समय तक युद्ध में रिफ्यूलिंग करता रहे। आखिर अमेरिका ने चीन को ये क्यों कहा कि चीन अब आक्रामक हो रहा है भारत के लिए और हम अपने सहयोगी के साथ खड़े हैं? आखिर क्या कुछ चल रहा है इस एरिया में? क्या भारत और चीन की जंग में अमेरिका भी कूदेगा? तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप के देशों में बड़ा हंगामा करवाने की कोशिश, भारत के खिलाफ एक बड़ा साजिश रचा गया। आखिर भारत के खिलाफ ये साजिश क्यों रचा गया और फ्रांस सहित यूरोप के 23 देशों में अलर्ट जारी किया गया? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत का यूरोपीय यूनियन में एंट्री एक देश के लिए सबसे बड़ी परेशानी है। वैसे तो 2 देश के लिए है, लेकिन एक देश ऐसा है जो कुछ नहीं कर सकता है, वो है पाकिस्तान। लेकिन दूसरा देश है चीन, जिसे यूरोपीय यूनियन में और यूरोप के देशों में बहुत बड़ा झटका दिया है भारत ने। अब भारत के लिए साजिशें रचना चीन छोड़ेगा नहीं। चीन की हरकतें हमने देखी है कि चीन साजिशें रचने में माहिर है। अब ऐसा ही कुछ साजिश चीन ने यूरोपीय यूनियन में रचा और इस तरह से रचा है यूरोपीय यूनियन के कई देश, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, पोलैंड, स्पेन, यूके और यूएस, इन सब को अलर्ट जारी कर दिया गया है और वो भी किसी और की तरफ से नहीं बल्कि फ्रांस की तरफ से। अब इस अलर्ट से भारत को नुकसान हो सकता है 28,269 करोड़ रुपए का। अब मामला क्या है तो आप जानिए। भारत बड़ी मात्रा में चावल एक्सपोर्ट करता है और पिछले साल से चावल एक्सपोर्ट करने की मात्रा और भी ज्यादा बढ़ी है। अप्रैल से लेकर अगस्त तक में 2021 इसी साल भारत ने 28,269 करोड़ रुपए के चावल एक्सपोर्ट किए हैं। अब मामला गहराया है यहाँ से कि 500 टन चावल भारत ने भेजे यूरोपीय यूनियन के देशों को। अब इन 500 टन चावलों को लेकर फ्रांस ने नोटिस जारी किया कि ये चावल बायोलॉजिकली मॉडिफाइड है और ये स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। अब असर इसका ये हुआ है कि ये नोटिस ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, पोलैंड, स्पेन, यूके, यूएस सब जगह भेजी गई है। अब इस पर जांच होने की बात हो रही है। भारत जो कि यूरोपीय यूनियन में पहली बार अपने व्यापार को बढ़ा रहा है, ऐसा करेगा नहीं। अब भारत ने इस मामले में छानबीन और खोज करनी बढ़ा दी। जब भारत ने ये पूछा कि आपने जो हमसे चावल लिए थे, टुकड़े वाले चावल, क्या उसमें खराबी है, तो पता चला कि उस चावल में कोई खराबी नहीं है, बल्कि चावल से बनाए गए आटे में ये खराबी पाई गई है। तो इसका मतलब है कि बीच में रची गई साजिश और जिस कंपनी ने इन चावलों से आटा बनाया वहाँ पर मिक्सिंग की गई है। अब भारत ने ये मांग उठा दी है कि इसे फिर से जांच करो और तरीके से जांच करो, ताकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो साजिश रची गई है वो भारत की छवि को खराब करने के लिए रची गई है। वैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आर्टिकल, इस मामले को लेकर बहुत ही ज्यादा हंगामा मचाने की कोशिश की गई है और जाहिर तौर पर इन सब साजिशों के बीच अगर कोई निकलेगा तो वो निकलेगा चीन ही। अब भारत ने फ्रांस और यूरोपीय यूनियन दोनों के लिए कंसर्न रजिस्टर किया है और ये कहा है कि आप अपनी इस कंपनी से जिसने इसे आटे में बदला है उसकी जांच कराइए। जो ये कह रही है कि भारत ने जीएम राइस दी है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड वो होते हैं जिसको हम लोग हाइब्रिड वगैरह कहते हैं। ऐसा चावल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इस वजह से इसे इशू किया गया और हाथों हाथ इस चीज को फैलाना शुरू कर दिया मीडिया ने कि भारत ने इस तरह के चावल भेजे हैं, भारत के चावल गंदे हैं। तो जाहिर तौर पर ये काम चीन का ही है, ताकि भारत अपना व्यापार यूरोपीय यूनियन के देशों में बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पाए। तो वहीं दूसरी तरफ चीन और भारत के बीच अब लगातार युद्ध जैसे माहौल बनते जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल तय सा लग रहा है। यही वजह है कि भारत
भारत ने भी अपनी तैयारियां उसी हिसाब से शुरू कर दी हैं। भारत ने भी मिरर डिप्लॉयमेंट करनी शुरू कर दी है ताकि चीन को काउंटर किया जा सके। तो वहीं भारत के विदेश मंत्री भी लगातार अपने दोस्त देशों से संपर्क बना रहे हैं। मतलब एक तरफ रणनीति चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ कूटनीति भी चल रही है। 100 रॉकेट लॉन्चर के जवाब में तोपें और M777 की तैनाती इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। तो वहीं अब अमेरिका की तरफ से बयान आने शुरू हो गए हैं। अमेरिकी डिप्लोमेट ने साफ साफ ये कहा कि हिमालय के बॉर्डर में चीन आक्रामकता दिखला रहा है। और आपको बता दें ये अमेरिकन डिप्लोमेट प्रेसिडेंट जो बाइडेन द्वारा नामित किए गए हैं। इन्होंने कहा कि चीन नियमों के अनुसार नहीं चल रहा है और इसलिए इन्हें दोष देना जरूरी है। निकोलस बर्न्स ने संसद में ये कहा कि जहां भी जरूरी होगा अमेरिका चीन को चैलेंज करेगा। चीन हमारी भी वैल्यूज को गिरा रहा है और हमें भी टारगेट कर रहा है। तो वहीं भारत के साथ भी हिमालयन बॉर्डर पर, वियतनाम के साथ भी, फिलीपींस के साथ भी, दक्षिण चीन सागर में और जापान के साथ ईस्ट चाइना सागर में, ऑस्ट्रेलिया और लिथुआनिया के साथ भी। ऐसे में चीन को जवाब देना बेहद जरूरी है और हम अपने सहयोगियों के साथ खड़े हैं। वैसे आपको बता दें इन सब के बीच सिंजियांग और तिब्बत का मुद्दा भी अमेरिका ने उठाया और सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि ये जो जगह आप देख रहे हैं ये है डिएगो गार्सिया। अब कुछ दिनों के लिए डिएगो गार्सिया वो प्रमुख सैन्य बेस है अमेरिका का जहां से वो भारत के लिए भी मदद पहुंचा सकता है और चीन को भी काउंटर कर सकता है। इसलिए चीन ने कई बार ये दिखलाने की कोशिश की है कि हम आपके डिएगो गार्सिया सैन्य बेस पर ही हमला करेंगे, पर अब अमेरिका ने डिएगो गार्सिया में डिप्लॉय कर दिया है अपने B-1B सुपरसोनिक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को। और सबसे बड़ी बात है एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स के साथ ये तैनात किए गए हैं। यानी कि चीन के अचानक से हमले पर हर चीज की तैयारी अब कर ली गई है। अब भारत के लिए ये बॉम्बर्स आए हैं या फिर डायरेक्ट चीन को काउंटर करने के लिए। वैसे इस जगह पे तैनाती का मतलब है कि भारतीय क्षेत्र में भी ये बॉम्बर्स भारत को मदद करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये B-1B बॉम्बर्स अमेरिका और भारत की साझेदारी का नतीजा है जिसकी वजह से अमेरिका ने इसे यहाँ तैनात किया है? और यूरोपीय यूनियन में आपको ये किसकी साजिश लग रही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।